वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपसे शेयर कर लेते हैं, वो आपको बता देते हैं। वो ये कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। कल कैबिनेट और सीसीईए की अहम बैठक है। स्कूल में नो डिटेंशन को खत्म करने की पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसमें अमेंडमेंट किया जाना है, बदलाव किया जाना है, जो कि किया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक 5वीं और 8वीं में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अब 1ली से 8वीं तक किसी को फेल नहीं करने की भी पॉलिसी लागू की जा सकती है। और डिटेल हम लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। रवि, बहुत वक्त से ये चर्चा का विषय था, बहुत वक्त से इस अमेंडमेंट की बात भी की जा रही थी, बहुत वक्त से। क्या इसे मंजूरी मिल सकती है? और दर्शकों को ये भी थोड़ा और समझा दीजिए कि नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं नो डिटेंशन पॉलिसी समझाना चाहूंगा, क्योंकि 2009 में जो एक्ट आया था उसके तहत ये था कि 1ली से लेकर 8वीं तक किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। जो भी एग्जाम देगा वो पास होगा। और इसके पीछे अपने लॉजिक दिए गए थे, क्योंकि उस समय आपने देखा था कि सुसाइड की घटनाएं बहुत बढ़ रही थी देश भर में एग्जाम में फेल होने की वजह से। उसका आधार बनाकर और ये भी कहा गया था कि ये बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है नॉर्मली कि सिर्फ एग्जाम के आधार पर 2 साल के 2 एग्जाम के आधार पर किसी भी स्टूडेंट का मूल्यांकन करना गलत होगा, इसीलिए उसको सिर्फ फेल करना नहीं ठीक होगा। लेकिन बाद में ये देखा गया बाद के सालों में कि उसके बाद उसकी वजह से शिक्षा का जो स्तर था उसमें काफी गिरावट आई। और इसको कई कमेटियों ने इस बात को माना था। उस समय हरियाणा की जो शिक्षा मंत्री थी उस कमेटी को हेड कर रही थी, जो इसका मूल्यांकन करने के लिए बनी थी, उन्होंने माना था। उसके बाद लगभग 25 राज्यों ने हाल में केंद्र सरकार को लिख के और अपनी सहमति जताई है कि इसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से शिक्षा के जो क्वालिटी है उसमें भी असर पड़ा है, जो शिक्षक की क्वालिटी है उसमें भी असर पड़ा है। तो अब केंद्र सरकार ने ये मन बना लिया है कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 1ली से लेकर 8वीं तक का एग्जाम का जो चीज है उसको खत्म किया जाएगा। उसमें एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम 5वीं और 8वीं 2 क्लास में एग्जाम कराया जाएगा। 5वीं और 8वीं क्लास में आपको एग्जाम देना कंपलसरी होगा, मस्ट होगा। अगर आप 5वीं या 8वीं में फेल होते हैं तो आपको एक मौका दिया जाएगा। ये भी एक इसके साथ प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आमतौर पे आपको एग्जाम 10वीं में भी आप फेल होते थे तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलता था। 3 महीने 4 महीने के बाद आपको एक एग्जाम देने का मौका मिलता था। तो उसी तरह से 5वीं और 8वीं में जो बच्चे फेल होंगे उनको एक मौका दिया जाएगा फिर से एग्जाम पास करने के लिए। अगर उसमें भी वो पास नहीं होते हैं तो उनको 5वीं क्लास में ही माना जाएगा, उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा, उनको 6वीं क्लास में नहीं भेजा जाएगा। रवि त्रिपाठी, ये एक बेहतर ही है, क्योंकि एजुकेशन के लिए कमेटी बनी थी जिसने पहले ये सलाह दी थी कि इससे बेहतर होगा कि एग्जाम मत ही रखिए। वो देखा और फिर उसके बाद जब इसका रिव्यू किया गया वो कंसीडर किया गया कि एजुकेशन का जो क्वालिटी स्तर है वो गिरा है। अब ये दूसरे तरीके से कंसीडर किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर ही होता है छात्रों के लिए कि अगर एजुकेशन पॉलिसी को इस तरीके से ओपन रखा जाए, रिव्यू लगातार होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।